नमस्कार। अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के एक गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार की बेटी को उनके ससुराल वाले के द्वारा बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। वजह यही थी कि लड़का का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है कि काफी दिनों से हमारी बहन के साथ मारपीट किया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि चलो परिवार है, आज न कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परिवार वाले इस बात से अनजान थे कि हमारी बेटी को एक न एक दिन खत्म कर दिया जाएगा। दिन ऐसा होता है कि 4 बजे शाम के आसपास उनके पति के द्वारा भारती कुमारी को यहाँ पे लाया जाता है और रोड पे उन्हें पटक दिया जाता है और भारती कुमारी बेहोशी की हालत में थी। जब परिवार वाले दौड़ करके जाते हैं तो उनके पति भागने का कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद भारती कुमारी को अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद भारती कुमारी इस दुनिया को, इस परिवार को छोड़ करके चली जाती है। चूंकि यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार दीदी, कौन हुए आप? हम उसकी बड़ी दीदी हैं। बड़ी दीदी? हाँ। भारती की बड़ी दीदी? हाँ। क्या कहना चाहते, क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे मेरी सिस्टर को आज वो लोग उतना प्रताड़ित किया है, उसको इतना सजा दीजिए कि रूह तक कांप जाए। किसी बेटी को आज तक नहीं इतना सजा दे पाए वो लोग, सास ससुर सब मिल के। यहाँ तक कि तीनों मिल के मारे, इतना कि बचाने वाला तक ने कोई वहाँ का उस गाँव का आया, उस गाँव का आदमी बचाने तक नहीं आया। कोई नहीं आया। जब यहाँ पे आपकी बहन आई थी तो पूरा बेहोशी ऊपर सांस चल रहा था, बेहोशी के हालत पे था। पापा के पति नीचे पटक के भाग रहे थे। तो मेरे मम्मी जो है बोली कि जो रहिए, पहले हम फोन करते हैं इसके पापा को। तब फोन किया मेरे पापा को फोन किया, जल्दी से आया, तब गाड़ी लाया और तब मेरी सिस्टर को ले गया। मफलर से बांध के लाया था। 2 आदमी था, वो आदमी उधरे उतर गया। पीछे में कोई और बैठा होता, बीच में आपकी बहन मफलर से बांध के आने की हालत में भी नहीं थी और वो रोड पे उन्हें पटक दिया वहाँ पे द्वार पे लाके पटक दिया। जब वो यहाँ पे आई थी तो पूरे शरीर पे कहा जा रहा है बहुत सारे जख्म, पूरा जख्म का निशान था, कपड़ा और फटल था पूरा। हाँ। कपड़ा भी नहीं पहनी थी अच्छा वाला। हाँ, ठीक से ऐसे ही, हाँ, जैसे मारा वैसे ही लेके आ गया यहाँ। ताकि मरने से पहले हम जा करके मायके में छोड़ दें। हाँ, मरने से पहले, ताकि इसके माँ बाप फंस जाए, हम नहीं फंसे, ताकि ये न लगे कि ससुराल वाले मारे। हाँ, ससुराल वाले ने मारे हैं। कहा जा रहा है अभी उनके पूरे परिवार वाले फरार। हाँ, पूरा फरार है, कोई नहीं है अपना घर पे, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब आप लोग गए तो वहाँ पे कोई नहीं मौजूद है। यहाँ तक कि देखने तक नहीं आए हैं। मतलब जब आपकी बहन मरी तो तक नहीं करने आए हैं। कोई भागने कौन दिया था? मेरा पापा दिया। पापा मुखा? हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है अवैध संबंध का चक्कर था, क्या ये सही बात? हाँ, सही बात है, इसीलिए तो उसको इतना परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, इसीलिए तो किसी और से अफेयर चल रहा था। इसी वजह से टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो लड़की यहाँ से भाग जाए, हम उसे ला ले। हाँ। इसी वजह से उसको टॉर्चर कर रहा था इतना। सास ससुर भी मारते थे? सास ससुर भी, तीनों मिल के मारते थे। कहा जा रहा है आपकी बहन जब कॉल करती थी आपको ये कहती थी कि हम अपने से कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बोलती थी कि हम ऐसा कभी नहीं कुछ करेंगे। वो लोग क्योंकि हमको बेटी है, बेटिए को देख के हम रहेंगे। मेरा पति नहीं मान रहा है तो क्या हुआ, हम अपना बेटी को देख के रहेंगे, हम रहेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले हाथ काटा? हाँ, नस को काट दिया था, नस को काटा। एक कान मारा था ना, तो एक कान से आवाज सुन नहीं सकती थी, एक कान से साफे नहीं सुनती थी। जब थप्पड़ ऊपर मारा था तो कान से सुनती नहीं थी। अभी क्या चाहते हैं उस व्यक्ति के लिए जो भी इसके? हम तो यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति को इतना सजा दीजिए कि किसी बेटी को इतना टॉर्चर ना करे कोई आदमी, रूह कांप जाए इतना टॉर्चर करने के लिए कि उसको मतलब टॉर्चर किया तो ऐसा किया वो लोग, हमको भी करेगा। किसी के बेटी को ऐसा नहीं को टॉर्चर करेगा, कोई नहीं। बताइए कौन हुए? चाची आप? चाची है। की कहल चाहे? यहाँ कहल चाहे मतलब मार के ले सजा चाहिए, हमरा मार के दे गए दुआर पता। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे हम देखे थे उसको गमछी बांध करके यहाँ पे ले आया, उसको जो पटके उधर से हम लोग आए, इधर से हल्ला करे तो उसको पकड़े, लड़का भाग रहा। हाँ, लड़का को पकड़ करके यहाँ पर रखे, देखे इसको लंबा सांस चल रहे थे तो अस्पताल लेके गए और कुछ दिन रही, उसके बाद खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। हम लोग को यही चाहिए, इंसाफ चाहिए।
इंसाफ चाहिए। हाँ। और अभी पूरे के पूरे लड़की को परिवार जो वहाँ पे मार रहा था लड़की, और रिकॉर्ड भी कर करके वहाँ पे रखते थे। रिकॉर्डिंग है, और कहा जा रहा है जिसके साथ अवैध संबंध चल रहा था उसका भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। हाँ, उसका भी रिकॉर्डिंग है। हाँ, क्योंकि हम लोग अभी ऑफ कैमरा रिकॉर्डिंग देखे है सारा। तो क्या चाहते हैं? आपके भी घर में बेटी होगी, वो चूंकि वो आपकी चाहिए, बेटी ही इंसाफ थी। चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटी को सजा दिया उसको भी वैसे सजा चाहिए। इंसाफ दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए। की चाहे छिए दादी? इंसाफ, यहाँ के पोती रहे ना। इंसाफ। हमरा आर के एक बात जानती है ना, हमार पति मर जते तो वो मर्दनों को मार देती है इतना। चुप रही, नहीं मार लिए ओकरा। चुप रही। ओकरा हालत देखे छिए तो रात के नींद नहीं छै। कौन वे चाचा जी? इसी समाज के हैं ना आप लोग? क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। इतना मतलब बहन ही लगती, हाँ। इतना भयानक तरीके से उस लड़की को खत्म किया गया है। हम लोग को इंसाफ हाँ। चाहिए बस। और अभी वो लोग सुने फरार चल रहा है सब। फरार चल रहा है। आप लोग को उतना है ताकत, कलम में उतना ताकत है कि आप लोग इंसाफ दिला सकते हैं। आप ही लोग व्यक्ति है। अब प्रशासन नहीं ले रहे हैं। प्रशासन भी लिए, हाँ। तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए तो हो जाएगा। हम चलिए लोग जी के आए थे यहाँ पे, जी हम लोग तो मजबूर थे, उसको हॉस्पिटल ले गए। जी। हमारे पास इतना आदमी था, मतलब सब गांव इतना उलट गया था कि उसको वहीं पे इतना इतना पीस बन जाता उसका। लेकिन 10 को युवक हम लोग पूरा रोक दिए उसको। पहले हमको देखना था हमारा बेटी को। अभी आप क्या चाह रहे हैं पर उसके लिए? हम इंसाफ चाह रहे हैं सीधा। उस रोज हम लोग मेडिकल ले गए, पूरा उसका ट्रीटमेंट जो भी खर्चा हुआ वहां से डॉक्टर ट्रांसफर किए, वहां विराटनगर वहां तक हम लोग किए। जितना संभव था हम लोग किए हैं। हाँ। वो तो भाग गया, वो लड़का भाग गया। उस रोज, लेकिन हम लोग बचा लिए उसको। या एक भी मतलब उसको न थप्पड़ न कोई चीज नहीं बहुत लगा। प्यार से पाले थे हाँ, उसको, बहुत आराम से अच्छी लड़की थी। कि मतलब लेकिन कहा जा रहा है कि एक मिनट, कहा जा रहा है उस लड़का का अवैध संबंध चल रहा था, लेकिन लड़की के ऊपर उंगली उठाया जा रहा था हाँ कि लड़की गलत है। हाँ, सही बात है। और पूरे ससुराल वाले उंगली उठा रहे हैं सही बात है। जो लड़की गलत हाँ, है। उसका सारा फैमिली मिल के मारा है। देखिए पूरा मैडम, परिवार। पूरा फैमिली। मैडम एक मिनट, हमार पति नहीं रहेगा लड़के बाबू। मैडम एक मिनट, देखिए लड़की कहीं ससुराल चले जाए, लाख गलती कर जाए, जी। चाहे मेरा भी घरवाली क्यों ना हो, हाँ। मेरा मन क्या करे उसको मार दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको घर वाले को मतलब हम खबर करेंगे? हाँ, उनके मायके वाले नहीं हो सकता है, हम उससे तलाक ले सकते, उसको छोड़ सकते बहुत हैं। सारा ऑप्शन है। उसके मतलब उसके घर पे जाके हम छोड़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है उसका पूरा शरीर हम चूर दें मार मार के, फिर उसके घर पे जाके हम छोड़ दें। कैसे भी कुछ मतलब किसी तरह उसके जाके घर पे हम दे आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो तो पिपराही गांव का वासी ऐसा था कि हम लोग बकस दिए उसको। नहीं कुछ बोला। ऐसे ना उस वक्त कुछ नहीं बोले। हाँ। उसको क्या देखेंगे हम? पहले अपनी बेटी को देखेंगे ना। हाँ। कि हम ला जाके मेडिकल में इलाज कराए, सब कुछ करा रहे थे, जितना खर्चा आ रहा था सब कुछ हम दे रहे थे। और क्या करते उसके साथ? और उसके बाद वो लोग फरार हो गए। उसके बाद वो लोग फरार हो गए। कौन वे चाचा? हम इसी समाज के हैं। क्या कहना चाहते हैं? इतने बेरहम तरीके से भारती को खत्म किया गया। आपके घर में भी बेटी होगी, पूरे समाज की बेटी है, हम भी एक बेटी है, लेकिन हर एक बेटी का ये नियम है हमारे समाज का कि विवाह करना ही है आज न कल। लेकिन शादी के बाद अक्सर ससुराल वाले कभी दहेज के लिए, कभी कुछ का इल्जाम लगा करके बेटी को खत्म कर दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, सबके आंख में आंसू है। 2 वर्ष पहले शादी हुई थी, उसमें हम लोग बहुत धूमधाम से किए थे, बहुत सामान भी दिए थे। ऐसा बच्ची को ऐसा जघन अपराध करके मार पीट करके नहीं रखना था तो आके छोड़ देते। यहाँ पर कम से कम हाँ। उसको नहीं था उपाय तो कम से कम यहाँ आकर छोड़ देते हो। बेरामी से मार पीट करके यहाँ पर दे आए उसको। हम लोग बहुत रिस्क कवर करके उसका हिफाजत किए, नहीं मार पीट किए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर उसका। लेकिन सोचे कि हम लोग सज्जन परिवार है, झगड़ा क्यों करेंगे? जी। बेटी का पहले जो है जीवन बच पहले जाए। इलाज करवाते, उसके बाद हाँ, देखा जाएगा। सबसे पहले मिशन ले गए। मिशन में उसको बहुत तरह से मतलब आईसीयू में भर्ती करके देखा गया, वहाँ नहीं हुआ सक्सेस तो विराटनगर नेपाल ले गए। और उस परिवार का अभी तक इतना उसमें खर्चा हुआ है, उसका लेखा जोखा नहीं है। परिवार छीन भिन हो गया है, एक गरीब परिवार है। कर्जा लेकर के हर जगह से लेकर के उस बेटी का इलाज करवाए ताकि हमारी बेटी बच जाए। बच जाए, लेकिन नहीं बचा। नहीं बचा। और वो बेरहमी को, उस परिवार को ऐसी सजा होना चाहिए। मैं पत्रकार बंधु से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसी तरह सजा होना चाहिए जिस तरह बेटी का हत्या किया है।
कहा जा रहा है प्रशासन अभी रिपोर्ट सब नहीं प्रशासन उसका पक्ष ले रहे हैं, शुरू गए थे तो नहीं ले रहे थे। नहीं ले रहे थे, आवेदन नहीं ले रहे थे। और वो सुनते हैं प्रशासन मोटा रकम लेकर के गुमसुम में बात को बुला रहा है। कौन, कहाँ के थाना? पिपरा थाना? पिपरा थाना है, सुपौल थाना है। अभी आवेदन लिए हैं? आवेदन लिए हैं, बहुत कहने के बाद बहुत लग रहा है चाचा कि इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग अगर ठीक से कलम उठा दीजिएगा, हम लोग का भी सहयोग रहेगा तो इंसाफ बेटी को मिलेगी। बेटी है, 10 का है बेटी, उसका इंसाफ होना चाहिए। जी जी, आपने देखा कि पूरे परिवार का आपने बयान सुना, क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? चाचा हमारा इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, जी। कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए जो भी इस केस में शामिल है। जी, क्योंकि सबका बेटी है, जी जी, चाहे हमारा बेटी हो चाहे किसी का बेटी। हाँ, सब हर एक बेटी का विवाह करना है आज न कल, लेकिन ससुराल वाले ऐसा कर रहा है। परिवार का बयान सुना, पूरे परिवार का यही कहना है कि जो भी इस केस में शामिल है, सबसे पहले जांच पड़ताल होना चाहिए, उसके बाद जो भी इस केस में शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेरहम तरीके से भारती कुमारी को टॉर्चर करके उन्हें खत्म किया गया है। वो लास्ट तक सहती रही, उन्हें लगा चलो आज न कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार को भी ऐसा लगा कि आज न कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन परिवार वाले इस बात से अनजान थे कि हमारी बेटी को इतने बेरहम तरीके से उस परिवार में खत्म कर दिया जाएगा। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब ये लोग आवेदन देने थाना पहुंचते हैं तो थाना में भी आवेदन नहीं लिया जाता है। शुरू काफी ज्यादा टाल मटोल किया जाता है, कुछ देर बाद लेंगे, कुछ देर बाद लेंगे। ये लोग टोटल 4-5 घंटा थाना में बैठते हैं। उसके बाद महिला, जब पूरे परिवार वाले जब रोड जाम का धमकी देने लगता है कि हम लोग रोड जाम करेंगे, तब जाकर के फाइनली वहां पे आवेदन लिया जाता है थाना में। लेकिन पूरे परिवार का ये कहना है कि अभी भी हमको नहीं लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा साथ ही नहीं दे रहा है। आप ही बताइए कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं। आगे हम बड़े अधिकारी से उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को इंसाफ दिलाए और सारे लोग आए, आवाज उठाए। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।